आखिरकार क्यों नहीं की प्रतीक यादव ने अपर्णा के नाम संपत्ति। योगी के पास 2 फाइलें पहुंची। यादव परिवार को अब मिलकर रहेगा इंसाफ। योगी ने की अफसरों से बात। बेटियों के नाम जब करोड़ों की संपत्ति, फिर क्यों हो रही कृष्णानंद पांडे से लेकर अमन सिंह बिष्ट को लेकर चर्चा। अखिलेश भी देख रहे हैं अब आगे क्या होगा। एक परिवार जब किसी अपने को खोता है तो सबसे बड़ा दर्द उसकी कमी का होता है, लेकिन कई बार वक्त ऐसा मोड़ ले आता है जहां आंसुओं के बीच सवाल भी खड़े होने लगते हैं। इस वक्त यादव परिवार के आसपास भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रतीक यादव के जाने के बाद जो चर्चा शुरू हुई थी वो अब सिर्फ दुख तक सीमित नहीं रही। अब कहानी में करोड़ों की संपत्ति, कथित वसीयत, पुराने विवाद, रिश्तों की परतें और कई नए सवाल जुड़ गए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी उस चर्चा ने पैदा की जिसमें दावा किया गया कि प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दोनों बेटियों के नाम तय किया। इसके बाद लोगों के मन में एक सवाल तेजी से घूमने लगा कि आखिर इस पूरे मामले की असली तस्वीर क्या है और आगे कहानी किस दिशा में जाएगी। दरअसल चर्चाओं के मुताबिक प्रतीक यादव के पास करीब 19 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति बताई जा रही है। इसमें कारोबारी निवेश, जमीन, लग्जरी गाड़ियां और दूसरी संपत्तियां शामिल होने की बात कही जा रही है। इस बीच कथित तौर पर यह चर्चा सामने आई है कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दोनों बेटियों के नाम रखा गया। साथ ही कुछ शर्तों की भी बातें सामने आई हैं। हालांकि इन तमाम बातों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि अपर्णा यादव का नाम चर्चा में नहीं दिखा। लेकिन कहानी में सबसे ज्यादा हलचल उस समय बढ़ गई जब 2 अलग अलग फाइलों की चर्चा भी तेज हो गई। पहली चर्चा कथित संपत्ति और उससे जुड़े दस्तावेजों की हो रही है, तो दूसरी तरफ पुराने मामलों और शिकायतों की बातें फिर सामने आने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि इन पहलुओं पर प्रशासनिक जानकारी भी जुटाई जा रही है। इसी वजह से योगी तक 2 फाइलों के पहुंचने जैसे चर्चाएं भी अब सियासी गलियारों में तैरने लग गई हैं। हालांकि किसी नई आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इन चर्चाओं ने पूरे मामले की गर्मी और बढ़ा दी है। यही नहीं, इस बीच अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट का नाम भी चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। अमन को लंबे समय से प्रतीक यादव का करीबी और कारोबारी सहयोगी माना जाता रहा है। दूसरी तरफ कृष्णानंद पांडे से जुड़े पुराने मामले भी फिर चर्चा में आने लगे हैं। हालांकि इन नामों को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और अभी तक कई बातें आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे पुराने कनेक्शन सामने आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ अपर्णा यादव बीजेपी का चेहरा है तो दूसरी तरफ उनका रिश्ता समाजवादी परिवार से भी जुड़ा हुआ है। सीएम योगी की संवेदनाएं और परिवार से मुलाकात को भी लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। वहीं अखिलेश भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, इसलिए मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय भी बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ी नजर उन दोनों चर्चित फाइलों पर टिकी हुई है जिनकी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अब सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि करोड़ों की संपत्ति किसके नाम हुई, बल्कि ये भी समझना चाहते हैं कि आगे कौन सा सच सामने आएगा। आने वाले दिनों में अगर कोई नई जानकारी या दस्तावेज सामने आते हैं तो यह मामला एक नया मोड़ ले सकता है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली सवालों के जवाब आना शायद अभी बाकी हैं।